हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। और ये आपका सरस्वती टाइप क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज टी इक्वल टू 2 पाई रूट आर बाई जी। और रीजन दे रखा है लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम इज इक्वल टू द अर्थ। तो देखिए यहाँ पे बात सिंपल दे रखी है आपको की कॉन्सेप्ट में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड की बात चर्चा हो रही है। तो अपन यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में क्या लिख सकते हैं? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो देखिए नॉर्मली जो अपने यहाँ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, रूट एल बाई जी। जहाँ पर एल क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ होती है। कहाँ से? कि जैसे मान लिया आपका ये स्ट्रिंग होगी जिसकी लेंथ एल है। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी? एल या एल डैश कहें। और इसके मान लीजिए पेंडुलम जो बोब लगाओ इसकी रेडियस आर है, तो और इसके सेंटर ऑफ मास है का मतलब यहाँ पर होगा। तो आपका जो एल होता है बेसिकली इसको एल इफेक्टिव कहते हैं। कहाँ से होती है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास के बीच तक की जो बोब है आपके पास उसकी दूरी होती है। यानी कि सिंपल एल इफेक्टिव और नीचे होता है जी इफेक्टिव। पर अगर एल की वैल्यू क्या होती है? लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, इससे बहुत कम है तो सिंपल है इसको अपन 2 बाई रूट एल बाई जी लिखते हैं। और अगर आपका जो पेंडुलम होता है ये जो बोब लगा हुआ है इसकी रेडियस बहुत कम होती है तो डायरेक्ट अपन ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एल की वैल्यू जो कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ होती है, एल की वैल्यू लगभग रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, तो आपका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ये बेसिकली होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर इंटू जी। तो यहाँ पे एल की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? आर के बराबर। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस आर, 1 प्लस आर इंटू जी। तो टी की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? जी ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा जी बाई 2 आर। यहाँ पे आर जी 1 बाई आर 2 बाई आर, तो यानी कि 2 आर बाई जी हो जाएगा आपके पास। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 आर बाई जी इंटू 2 पाई। तो ये टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम का। अगर आप उसको लेंथ जो पेंडुलम की वो किसके बराबर? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अपने पास जो असर्शन दे रखा है तो गलत हो गया। टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई 2 आर बाई जी हो जाएगा। और आपका रीजन दे रखा है लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी गलत हो गया। आपके पास एल इफेक्टिव आता है 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर, वो आपका लेंथ होगी। तो मीन्स यहाँ पे असर्शन भी होंगे और रीजन भी होंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ ए एंड आर फॉल्स। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।